दोस्ती है ऐसी अंशु टाइप की जो दोस्त है, जो आपने देखा है कि इसके लड़कियां कम और लड़के ज्यादा दोस्त थे, और ये जहाँ भी जाती है लड़कों से बहुत ज्यादा दोस्ती करती है। तुम रिकॉर्डिंग सुनाई, बहुत अच्छी बात है, हम मानते हैं मंगल में। और तुम्हारे कान तक आवाज नहीं आई क्या? वो ये भी तो बोल रहे हैं लिए इतनी इतनी सी बात चाहिए। मेरी वीडियो की टेंशन ना करो, मैं तो नहीं बनाऊंगी वीडियो। मेरी वीडियो की टेंशन ना करो, मैं नहीं बनाऊंगी वीडियो। अगर बनाऊंगी तो तुम लोगों में दम भी नहीं है जो रोक लो मुझे। लेकिन सच्चाई तो सामने भी तो लाओ ना। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मिस्टर आर्यन ठाकुर। तो सबसे पहले तो मैं ना छपरी से ये बोल रही हूँ ना कि कल क्या बोल रही थी कि मेकअप करके बैठ जाती है, मेकअप थोप के बैठ जाती है। और मैं मेकअप नहीं थोपती हूँ। तो देख, आज मैं मेकअप थोप के बैठी हूँ। ये है मेकअप, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? और मुझे मेकअप के बारे में सिखा रही है ये गाइस, मुझे मेकअप के बारे में सिखा रही है। कुछ टाइम पहले ना सारे लोग इसके लिए कमेंट करते थे कि लिपस्टिक इतना लगाती है, अच्छा नहीं लगता है ये वो। अब ये मेकअप के बारे में मुझे सिखा रही है। मैं तो मैरिड हूँ, सिंदूर नहीं लगाऊं, बिंदी नहीं लगाऊं, लिपस्टिक नहीं लगाऊं, क्या नहीं करूं? और तुम्हारे कितना, ये मैं नहीं लगाती हूँ। और मैं अगर लगाऊंगी भी ना तो भी मुझे लगता है किसी को बोलने का कोई हक नहीं है, समझ गई ना? और मुझे मेकअप के बारे में सिखा रही है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, आज मैं एक दिन मैं सोच रही थी ना कि तीज वाले दिन मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाऊंगी ऐसे वैसे, क्योंकि मेरे को मेकअप वेकअप में नहीं सही लगता है ज्यादा, वो भी कैमरे पे, कि नहीं बना पाऊंगी। और अच्छा हुआ कल ये बोल भी दी, हमने कहा देख आज मैं मेकअप थोपी हूँ। और पता है ये सब क्यों बोलती है? इसे इसे जलन होती है, जलती है, ये मेरे से चिढ़ती है। हाँ, मेरे घर में कितनी बार बताऊं, मेरे घर में सिर्फ बेड है, बेड बेड, और कुछ नहीं है। हम छोटे लोग हैं, तुम बड़े लोग हो भाई। और तुम्हारे वो नौकर चौकर कहाँ गए? नौकर चौकर कहाँ गए तुम्हारे? अब तो तुम खुद बना खा रही हो। हैं, नौकर चौकर कहाँ चले गए? तो हम तुम्हारी तरह लंबा लंबा फेंकते नहीं है। मुझे बता रही थी मेकअप के बारे में, मेकअप थोप के बैठती है। पहले अपना थोबड़ा देखना, ठीक है? और मैं अपनी तारीफ नहीं करती हूँ। समझ गई ना? मैं अपनी तारीफ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी की तारीफ सुनने की आदत नहीं है। मुझे किसी की तारीफ चाहिए ही नहीं। पता, मैं अपनी तारीफ खुद कर लेती हूँ। मैं अच्छी लग रही हूँ आज, देखो मेकअप में। पता, मैं बाल भी खुले रखी थी, बट मुझे लगा रहने दो, कहीं नजर लग जाए, कल मैं ब्लॉग भी ना बना पाऊँ। गाइस, आप लोगों की नजर नहीं, छपरी की नजर। छपरी की नजर, क्योंकि ये इतना मेरे से चिढ़ती है ना, इतना चिढ़ती है, इतना चिढ़ती है, हे भगवान। तो सुन लिया, और बता भी दिया मैंने आज मैंने मेकअप थोपा है, ठीक है? इसको मेकअप दिखता था कि मैं मेकअप थोप के बैठी हूँ। अब हम तुम्हारे जिज्जी की तरह तो नहीं है, जिनके पति नहीं है ना उनसे जाके पूछो। तुम क्या जानोगी? तुम्हें तो इधर उधर घूम घाम के वीडियो नहीं बनाने दिया, छोड़ दिया। तो अब मस्त जिंदगी अपना जीना चाहती हो कि जैसे मर्जी हो वैसे हम रहे, जहां मर्जी यहाँ जाए, जिसके साथ उसके साथ। ये कुछ भी जो तुम अपनी गंदी जुबान से बोलती हो ना, हाँ, तो ऐसे ही तो हम तुम्हारी तरह थोड़ी नहीं है। और क्या, जो मेरे जो मेरे रोने वाली वीडियो से ना, मुझे पता था कि मैं ये डालूंगी ना तो तुम लोगों के मन में लड्डू फूटेंगे कि अब आया ना मजा, अब आया ये वो। तो अगर मुझे ना इन सब के बारे में वो लगता, मुझे पता था तुम लोग मजाक बनाओगे। मुझे पता था मजाक बनाओगे। तो अगर मुझे ये सब लगता ना, और मेरे अंदर ये रहता जो कि हम तुम लोगों की सच्चाई, तो हमें छपरी गैंग की सच्चाई तो मुझे पता ही है, तो मैं अपलोड ही नहीं करती वो वीडियो। मैं अकेले रो लेती रूम में, तुम लोगों को क्या पता चलता? मैं वो बात कुछ उठाती नहीं। तुम लोगों का औकात के बारे में ना मुझे पहले से ही पता है कि छपरी गैंग कैसी है। तो मेरे रोने पे ध्यान नहीं दो। और हम तुमसे एक बात बताएं, तुम कौन से ब्लॉग में मैं ये बोली हूं ना कि ये रो रही है, नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है? बताना मुझे जरा, सुना भी देना, ठीक है? अगर मैं किसी ब्लॉग में अपने ये बोली हूँ ना कि ये रो रही है, ड्रामा कर रही है, समझी? मैं नहीं बोली हूँ तो मेरा मजाक बनाओ, क्योंकि मुझे मजाक बनवाने के लिए तो मैं अपलोड करी थी वो वीडियो। नहीं तो मुझे बुरा लगा, मैं अकेले रो लेती। मैं तुम छपरी गैंग के सामने वो वीडियो आने क्यों देती? सोचो सोचो, खुद सोचो। तो जो बात कर रही थी ना कि हाँ तुम्हें बुरा लगा, वो तो तुम्हारे सुहाग के बारे में बात किया। तो सबसे पहले मैं बताऊं, और जो कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं ना कि किसी के बारे में बोलोगी ना तो सुनोगी, तो अगर जो बात ताई बोली थी ना तुम्हारे माँ बहन के साथ, जिस दिन होगा ना उस दिन तुम्हें पता चलेगा।
खुद के औलाद के साथ वो जिस दिन होगा ना, उस दिन तुम लोग महसूस करोगे। ठीक, तो मुझे इसके बारे में सफाई देने की जरूरत नहीं। और हाँ, सब कुछ तो ऑलरेडी ताई ये छपरी गैंग बोल चुकी थी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कितना मेरा नाम जोड़ा गया मंगल भैया के साथ, तो उनकी बीवी को ना अपने पति पे विश्वास है और मेरे पति को मेरे पे विश्वास है। ठीक है, तो और हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। मेरा पति मेरे साथ है ना, तो दुनिया कुछ भी बोले भाड़ में जाए, समझ गई ना। तो किसी के साथ कोई किसी को जोड़े, मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वही जैसा जो होता है सामने वाले को वैसा ही दिखते हैं सब। तो ना अब तुम लोग हमारी कमजोरी समझ गए हो ना क्या है, तो बार बार बोलना, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से ना समझ चुकी हूँ कि तुम लोगों का यही काम है, क्योंकि रिश्तों के बारे में तो पता है नहीं तुम्हें कुछ, है ना। और जो बोल रही हो ना कि हाँ अब तुम्हें लगा दर्द, अब तुम्हें लगा बुरा, अब तुम्हें ये लगा वो लगा, क्योंकि तुम्हारे तो सुहाग के बारे में बोल रहा था ये वो, तो तुम क्या जानोगी सुहाग। अपनी मनमानी करने के लिए, हवाबाजी करने के लिए, उड़ने के लिए तुमने तो अपना सुहाग छोड़ दिया, तो तुम फिर क्या जानो सुहाग क्या चीज है। तो मैं खुद ही इसलिए उस दिन बोली भी थी ये बात। हमने कहा कि तुम्हें पता चल गई ना मेरी कमजोरी क्या है, इसे बार बार रिपीट करना। और जो ताई बोल रही थी ना कि हमने तो शिव के लिए ऐसा बोला था, इसमें हमारी क्या काली जुबान हो गई, तो मैं ताई को बोल रही हूँ ना, 40 साल की उम्र में ना जानबूझ के ना ये नादान बनने की कोशिश मत करो तुम, समझ गई थी किस बात से रोई थी। और फिर मैं तुमसे भी ताई बोल रही हूँ, तुम बार बार बोलना, क्योंकि मैं उस दिन बोली थी ना शायद ये सब ना तुम्हारे खानदान में हो चुका है और ऐसा ही होता है। और तुम 2-3 दिन की बात क्या कर रही थी कि 2-3 दिन मातम मनाया जाता है, हमें लगता तुम 1 घंटा भी मातम नहीं मनाई होगी। आई समझ। यहाँ कोई अमर होके नहीं आया, सबको जाना, एक दिन हमें भी जाना है तुम्हें भी जाना है, लेकिन सब ठाकुर जी देख रहे हैं, इसलिए हमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो तुम लोग बार बार बोलना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अब, क्योंकि अगर मेरे लाइफ में कोई चीज ऐसी है ना जिससे मैं इमोशनल हो सकती हूँ ना, वो है मेरा पति। उससे रिलेटिव कोई चीज कोई बोले तो मैं अब खुद बता रही हूँ, अपनी कमजोरी के बारे में बता रही हूँ। 20 बार बोलना, 1000 बार ब्लॉग में बोलना, मेरे को कोई लेना देना नहीं। अब बस मैंने तो यही सोच लिया है, इस चुगली गैंग में ना यही सब होता है, यही सारे कारनामे होते हैं, इसीलिए इनको कुछ नहीं पता है। तो मुझे सिखा रही है ना कि अब खुद पे पड़ी ना, अब लगा ना पूरा, ये लगा वो लगा। तो मैं इतनी नभी नादान नहीं थी कि मैं ये ब्लॉग अपलोड करूंगी तो मेरा ये छपरी गैंग मजाक नहीं बनाएगी, समझ गई बात। पहले से मुझे पता था, समझ गई ना। तो मैं तुम्हारी तरह ड्रामेबाजी नहीं करती हूँ, जो मेरी फीलिंग्स थी ना वो मैंने शेयर कर दिया। और हाँ, अगर कभी आया ऐसे लाइफ में तो मैं एक ब्लॉग में बोली भी थी कि मैं जैसे अभी दांत फाड़ के हंस रही हूँ ना, अगर मैं जिस दिन रोऊंगी ना मैं वो भी दिखाऊंगी। तो जो बात मुझे गलत लगी थी मैंने बताई। अब हम तुम्हारी तरह एक ही बात को रिपीट नहीं कर सकते हैं बार बार। तो ये रोने धोने वाली बात एक बार नहीं 20 बार बनाओ, 20 बार बोलो। मैं तो पहले ही बोली थी चेले चपेटे खुश हो जाओ, चेले चपेटे खुश हो जाओ। और जिनको लग रहा है ना कि मैं वो ड्रामा कर रही थी, सच भी नहीं था। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है जो कमेंट कर रहे थे ना, हग रहे थे कि मैं ड्रामा कर रही थी। जिस दिन तुम्हारी माँ बहनों के साथ ऐसा होगा ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा, उस दिन पता चलेगा। और एक लोगों का कमेंट आया था ना कि सोशल मीडिया पे आई हो ना तो सुनना पड़ेगा। तो और वीडियो हमारी देख लो जाके, ताई की देख लो, ये चुगली गैंग की वीडियो देख लो, ये कितना गंदा गंदा हकती है। तो मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं अभी भी बोल रही हूँ सोशल मीडिया पे आए हो तो सुनना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो लाइन ताई उस दिन बोली थी ना, वो मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था कि इतना गिरी हुई हैं, इतना गिर चुकी हैं। क्योंकि मुझे ना उनकी भी सच्चाई के बारे में पता है, इसीलिए उन्हें कदर नहीं है। ऐसे सोचती है ना कि मैंने उसकी कदर नहीं किया और उसने मेरी कदर नहीं किया, तो ऐसे उन्हें सब दिखते हैं इसीलिए। और ताई का आज मैं लाइव देखी, शायद कल की थी वो। ताई उसमें क्या बोल रही है, प्रीति बोल रही है कि मंगल की रिकॉर्डिंग सुना देंगे, देखेंगे, वीडियो नहीं बनाएगी कह रही है। तो कान अपना साफ कराओ ताई, कान साफ कराओ। मैं क्या बोल रही थी कि मंगल भैया ऐसा नहीं बोल सकते, अपनी बहन की कोई बुराई नहीं कर सकता है, और उनकी रिकॉर्डिंग सुना दो। अगर उन्होंने ऐसा बोला है ना, मैं उनके सपोर्ट में रिएक्शन देना छोड़ दूंगी। क्या बोली थी मैं, रिपीट करके सुना देना। और जो चुगली गैंग से लोग कमेंट बॉक्स में हगने आना ना, तो पहले मेरी वीडियो देख लेना कि मैं बोली क्या हूँ। मैंने यही बोला। तो आज तुम रिकॉर्डिंग सुनाई, बहुत अच्छी बात है, हम मानते हैं। लेकिन ताई तुम एक बात बताओ, तुम्हारे कानों में एक बात गूंज रही है
कि मंगल ये बोला है, आरती झूठ बोल रही है और वो ऐसा लड़का कर सकता है, ये वो मैं मान लेती हूँ, उन्होंने बोला ऐसे। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे कान में सिर्फ वही बात, दो बात गूंज रही है और तुम्हारे कान तक आवाज नहीं आई क्या? इसीलिए बोलती हूँ कान ताई साफ कराओ। वो ये भी तो बोल रही हैं कि बहन अगर हमारी एक राय मानो तो सब सही हो सकता है, अगर करो तो। वो क्या बोले उससे बोलो, अगर तुमने तुम्हारे साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उससे बोलो कि मेरे से शादी करो और साथ रखो। ये भी तो बोले हैं ना। ये कानों तक तुम्हारी आवाज नहीं आई? सही तो बोला है, तो तुम्हारे कान तक ये आवाज नहीं आई। और वो आरती दीदी के लिए इसलिए बोले होंगे शायद, निपटारा करने के लिए, सब रायता सिमट जाए। उन्होंने रिकॉर्डिंग में आवाज क्लियर आ रही है, पता भी चल रहा है, तो मामला शांत करने के लिए बोले हैं, वो उनकी बातों से लग रहा है। मेरी वीडियो की टेंशन ना करो, मैं नहीं बनाऊंगी वीडियो, अगर बनाऊंगी तो तुम लोगों में दम भी नहीं है जो रोक लो मुझे। लेकिन सच्चाई तो सामने भी तो लाओ ना। ये बोली थी कि हम कंप्लेन करे आए हैं, मंगल भैया से बोल रही है, ये मंगल भैया से बोल रही है ना कॉल रिकॉर्डिंग में, कि हम कंप्लेन करे आए हैं जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है ये वो। और वो फोन करके या वीडियो बना के एक्सेप्ट करे कि हमसे गलती हो गई है, हमने तुम्हारे साथ गलत किया, माफी मांग ले तो हम कंप्लेन नहीं करेंगे। ये कौन सी बात है? तुम्हारे साथ गलत हुआ उसकी छोड़ी दो, छपरी की छोड़ो, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मेरे साथ गलत हुआ है, किसी ने मेरे इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश किया है, ठीक है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। और कल को आके वो मेरे से सॉरी बोले, माफी मांगे कि तुम कंप्लेन नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, यानी जो कुछ भी, तो क्या मुझे उसे माफ कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसे उसे उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी होनी चाहिए और लात घूसा भी पड़नी चाहिए उस पे। मैं तो नहीं करती ऐसे, तो ऐसे कैसे बोल रही है वो रिकॉर्डिंग में? ये बात सोचो, ऐसे कैसे बोल सकती है वो? यानी उसके इज्जत पे किसी ने हाथ डाला और वो ये एक माफी में वो माफ कर देगी? क्या है ताई, तुम ये खुद देखो ना, उसकी भी तो गलतियां देखो। मैं तो मान रही हूँ मंगल भैया की, हाँ चलो उन्होंने ये बात बोल दिया है, लेकिन मैं बता रही हूँ ये भी तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बहन मेरा पीछा छोड़ दो, क्यों बार बार वीडियो बना के ये सब कर रही हो ऐसे वैसे। वो ये भी तो बोल रहे हैं, तो तुम्हें ये क्यों नहीं दिख रहा है, या तुम्हारे कानों में ये आवाज नहीं आ रही है? तो ये तो उन लोगों ने माफी भी नहीं मांगा था, माफी भी तो नहीं मांगा उन लोगों ने। तो इसने कंप्लेन किया था तो अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? अगर उसने कंप्लेन किया था तो अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? मैं ये जानना चाह रही हूँ ताई, मुझे बताओ अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? पहले ये बोल रही है कि हमने कंप्लेन कर दिया है जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, तो वो लड़ाई झगड़ा शांत करने के लिए हम ये कह रहे हैं, डर गए होंगे। मैं अभी भी बता रही हूँ वो सीधे साधे लोग हैं। और मैं तो ये बात कह रही हूँ मंगल भैया से, अगर आप हमारी वीडियो देखना ना तो तुम्हें वहां पे डरने की जरूरत नहीं थी। आपने जो कुछ भी बोला चलो ठीक है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस फंक्शन में आप थे ही नहीं, तो आपसे कोई लेना देना ही नहीं था, है ना? तो फिर आपको डरना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैं ताई तुमसे बोल रही हूँ कि वो डर गए होंगे, चलो इसलिए उन्होंने बोल दिया। लेकिन वो ये भी तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चलो बहन जो तुम्हें करना था तुमने कर दिया, ठीक है, अच्छा किया, ये वो आरती दीदी के बारे में जो कुछ भी बोल रहे हैं, ये भी तो वो बोल रहे हैं हमारे परिवार का पीछा छोड़ दो। ये भी तो वो राय दे रहे हैं, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो उससे बोलो, शादी करके अपने साथ रखे। और अगर वो कंप्लेन करके आई तो फिर अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? मुझे ये बताओ अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? हाँ, तुम तो बहुत ज्यादा वो हो रही थी, हमारे पास तो रिकॉर्डिंग है, ये बोल रही है कि आरती के लिए ऐसा बोला है तो ये वीडियो नहीं बनाएगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, देखेंगे अब कि वीडियो नहीं बनाती है, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेंगी। लेकिन कंप्लेन उस रिकॉर्डिंग पे और भी बातें हुई हैं, मैं उसका भी तो प्रूफ मांगूंगी ना। कंप्लेन क्यों नहीं हुआ? फिर बोलोगी प्रूफ मांग रही, प्रूफ मैं नहीं मांग रही हूँ प्रूफ। जो वो रिकॉर्डिंग में बोल रही है ना 10 बार, गाइस आप लोग बोलेंगे कितनी बात एक ही बात को रिपीट करती है, भूल जाते हैं ये लोग। कंप्लेन का क्या हुआ? और सोचने वाली बात है ना, खुद ये ताई वगैरह नहीं समझेंगी, कह रही किसी लड़की के साथ गलत हुआ हम उसका साथ दे रहे हैं। हम कौन से उसके दुश्मन हैं?
जो मेरे लिए इतना गंदा गंदा जहर उगलती है, मैं तो किसी भी ब्लॉग में उसके लिए गंदा बोली भी नहीं हूँ। इसीलिए मैं खुद चाहती हूँ कंप्लेन हूँ, और वो जो मेरे से इतना चिढ़ती है ना, तो मेरे भी ऊपर करे। कम से कम इन सबकी औकात का ना पता चलना चाहिए। पटेल फैमिली गलती हो, उनकी भी सच्चाई सामने आनी चाहिए, और इसकी हो ना तो ये भी पता चलना चाहिए, सभी को चलना चाहिए। तो तुम लोग मेरी बातों को लेकर बैठ गए हैं ना, तो मैं अभी भी अपनी बातों पे हूँ, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग की ना पूरी बात पूरी बात करो ना, अधूरी बात क्यों कर रही हो? मैं इसकी भी मान रही हूँ, हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, मैं पहले भी कह रही थी गलत हुआ है तो कंप्लेन करो। ऐसे लोगों को हम छूट नहीं दे सकते, बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। और मैं अभी भी बोल रही हूँ, कंप्लेन किया तो कंप्लेन का हुआ क्या? अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, उसे जेल जाना चाहिए, उसके अगेंस्ट कंप्लेन करो। नहीं तो वो शादी करे तुमसे, अपनी बीवी बना के रखे। यही दो काम हो सकते हैं। तो तुम लोगों के कानों तक आवाज ये नहीं आ रही है कि मंगल भैया ने ये भी बात बोला है उसमें, पर क्यों आएगी? देखो सारे ड्रामेबाजी ना पब्लिक समझ रही है तुम लोगों की, बढ़िया से समझ रही है। मेरे भी कमेंट बॉक्स में ऐसे आते हैं हगने के लिए कि सब व्यूज के लिए ना तलवे चाट रही है ताई। और पहले ताई कितना गंदा गंदा बोलती थी, पहले ताई इसके लिए कितना गंदा गंदा बोलती थी, छपरी के लिए। इतना तो गंदा मैं बोली भी नहीं हूँ, क्या क्या इल्जाम लगाती थी ये जो यानी मेरे को जोड़ रही है ना सबके साथ, यही यही इसको भी जोड़ती थी पहले। अगर मुझे ना वो ब्लॉग अगर मुझे ये वीडियो उसकी मिल गई ना, मैं देखूंगी यूट्यूब पर। पहले मैं देखी थी उस टाइम में, हाँ उस टाइम में बना नहीं रही थी ब्लॉग। अगर मैं ढूंढूंगी ना ताई की वो वाली वीडियो मिल गई ना, जो इसके छपरी के बारे में ऐसा ऐसा बोलती थी ना पहले, तो मैं जरूर ऐड कर दूंगी गाइस। पहले मैं रिएक्शन वाली वीडियो नहीं बनाती थी ना, तो मैं जब देखती थी ना तो मैं खुद कहती थी कोई लड़की आई है ऐसे है ये वो, तो उसके लिए फालतू का क्यों बदनाम करना है, कहीं भी आए वो कहीं भी जाए, यानी इन सब टाइप की मैं भी बात सोचती थी। और अगर उस टाइम मैं बना रही होती ना रिएक्शन वीडियो, तो मैं बनाती इसके लिए भी। मैं अपने दिमाग में सोचती थी, हम कहते कैसी औरत है ये, इसको किसी के घर से क्या लेना देना, क्या नहीं लेना देना, सोशल मीडिया पे उसे बदनाम कर रही है ऐसा ऐसा, यानी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलती थी। जो छपरी को मेरी बातें बुरी लग रही हैं, ऐसा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है जितना गंदा गंदा इनकी ये चुगली गैंग बोलती है। दोस्ती है ऐसी अंशु टाइप की जो दोस्त है, जो आपने देखा है कि इसके लड़कियां कम और लड़के ज्यादा दोस्त थे, और ये जहाँ भी जाती है लड़कों से बहुत ज्यादा दोस्ती करती है। ये जीजाओं और भाइयों के साथ बहुत ज्यादा ही नजदीक है इसकी रहती। जैसे उधर भी आई थी तो आपने देखा होगा कि वहां पे भी मंगल के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती थी, यहाँ पे भी जीजा जी के साथ घूम घूम के वीडियो बना रही थी, घूम घूम के नौटंकी कर रही थी, जैसे कि सगाई जीजा है, सगी साली है इनकी। तो भाई इसीलिए मुझे थोड़ा डर लगता है, और मैं कुछ अलग ही सोचती हूँ, और जो मेरी सोच होती है मैं इस पे बोल देती हूँ। तो दोस्तों अब देखना है, क्योंकि अंशु 100% मेरा वीडियो देख के जरूर कमेंट करेगी, क्योंकि इसने पिछली बार भी भर 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 के कमेंट की थी। तो भाई मुझे तो ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते कि आपका जहाँ पे फंक्शन है आपको वहां जाना चाहिए, ना कि इस घर में आना चाहिए। और यहाँ पे देख भी रही है वीडियो में कि इसका घर में देवर भी आया हुआ है, इसका पति भी है, और भाई शिवनंदनी तो जो घर में देवर भी आया हुआ है, इसका पति भी है, और भाई शिवनंदनी तो जो है वो अपने पति के साथ ही रहेगी, और घर भी इतना बड़ा नहीं है, तो भी भाई ये कहाँ पे सोएगी और जाके शिवनंदनी के साथ बीच में जाके सो लेगी। यानी मुझे कुछ अलग ही लगने लग गई अंशु। प्रोग्राम था तेरा, तुझे वहां जाना चाहिए था, मगर आई यार 2 दिन यहाँ पे रह गया। और हाँ, इसके फ्रेंड ने मुझे एक कमेंट किया, अब कमेंट उठा के बहुत ही ज्यादा टेंशन में था अंशु के लिए, पता नहीं क्या गड़बड़ है, मगर अंशु को मैं एक ही बात कहूंगी, अंशु तो ऐसे किसी के भी घर पे टपका मत करो। और अगर तुम आती हो वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो बना के शाम के टाइम पे अपने घर पे निकल जाया करो, क्योंकि आप तुम के साथ अंशु की भी बात करोगी। अंशु आप सब जानते होंगे, हाँ अंशु वो जो अपना घर छोड़ के इनके घर में शादी पे आई थी। हाँ इन्होंने बुलाया था, क्योंकि इंस्टाग्राम की दोस्ती थी, इन्होंने बुलाया था। और अभी खाटू श्याम जी भी गए थे, जब ये अपने हस्बैंड को लेके गई थी, और उसने पता नहीं 4 उसके भाई अचानक ही प्रकट हो गए थे खाटू श्याम जी में। याद आया ना आप लोगों को? इसलिए मैं बोल रही दोस्तों, क्योंकि मैंने उस समय जब वीडियो बनाया था ना, तो अंशु ने मुझे भर भर के कमेंट किए थे। अगर झूठ लगता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में उस समय की वीडियो उठा के देख लेना, आपको जोया ठाकुर करके आपको बहुत ज्यादा दिख जाएगी उसके कमेंट।
और भाषण बहुत ज्यादा दे रही थी। मुझे एक बात पता चली, क्योंकि मैंने आज इसका वीडियो देख के पता चली, बोली तो उसकी वीडियो देख के पता चली, जब इसके व्यूज एकदम हो जाते हैं डाउन, और ये क्या करती मालूम है, ये सबको ढूंढती है कि भाई मैं किसको पकड़ूं कि मेरे व्यूज फिर से बढ़ जाए और मेरे वीडियो यानी लोग बाग देखे, मुझे कंटेंट मिले। ऐसे तो कंटेंट की किसी की कमी नहीं होती, दिखने में इसके वीडियो लोग बाग पसंद क्यों नहीं करते। अभी मैंने इसका देखा, जो गोरखपुरी भाऊजी है उसके साथ भी इसका मैंने वीडियो देखा था, एक छोटा सा एक रील ही देखा था, और जिसमें लिखा हुआ भी था गोरखपुरिया भाऊजी। मैंने कहा यहाँ पे भी पहुंच गई, यानी ये काम कम और या वो भटकती हुई आत्मा कुछ ज्यादा ही है, और इसके घर वालों ने इसे खुला छोड़ा था। जहां देखो भटकती है, वापस से इतनी लोगों की बातें सुनने के बाद वापस से शिव नंदिनी के घर पे ये आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी वीडियो फिर से उठा के देखी, इसके व्यूज एकदम ही डाउन गए थे। फिर अब इससे सोचा कि भाई इन सबके घर घर भटकी, इनके द्वार द्वार भटकी, कहीं पे काम नहीं हुआ, फिर से चलो शिव नंदिनी के पास चलते हैं। आप लोगों को याद है ना, शिव नंदिनी की शादी में आई थी, तब भी इसके व्यूज बढ़े थे, और जब ये खाटू श्याम जी इनके साथ गई थी और उन 4 लड़कों के साथ गई थी, तब भी इसके व्यूज अच्छे खासे बढ़ गए थे। इसीलिए अभी वापस से शिव नंदिनी के घर पे आ गई। यानी मैं क्या कहूँ आप लोगों को दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि शिव नंदिनी ना खुद ही बुलावा देती है, या खुद बुलावा उसके घर टपक जाता है जो उसके घर का सत्यानाश करे। यानी ये सारी मुझे ऐसे ही लगते हैं, आप लोग खुद देखो। मगर जहाँ पे अंशु थी, अंशु के साथ ही चल रहे थे, और अंशु जब गई तो उनका मुंह उतर गया था। जो ये लोग वीडियो वगैरह भी, फोटो वगैरह गई तो उनका मुंह उतर गया था। जो ये लोग वीडियो वगैरह भी, फोटो वगैरह भी ऐसे चिपक चिपक के खिंचवा रहे थे, आपने सबने देख लिया था। अब वही हाल फिर से होगा। क्यों? अब आई है ये इनके घर, हमें पता नहीं है। बहाना तो हमें ये लग रहा है कि आरती के बच्चे का बर्थडे है। आप लोगों को पता है क्रिश और कृष्णा का बर्थडे है। अब वो बर्थडे के बहाने से आई है, या उसके व्यूज डाउन गए। व्यूज तो डाउन ही हो रहा है। मुझे एक और बात याद आई दोस्तों, इसकी शादी तय हो गई थी जो शिवनंदिनी की जो मौसी है उसके लड़के के साथ, और इसने कहा था कि मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया। मगर अब वो हस्बैंड का है कुछ पता नहीं, क्योंकि इसका मैंने एक वीडियो देखा जिसके साथ बहुत लंबा सा आदमी था। कौन है, यूट्यूबर है कि कौन है, मुझे पता नहीं। मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना, अगर कोई इसकी वीडियो देखती हो तो एक बार जाके जरूर देखना कि वो है कौन, क्योंकि अभी बता रही थी कि ये मेरा हस्बैंड है, और अभी मुझे कोई और हस्बैंड इसका नजर आ रहा था। तो दोस्तों आज शिवनंदिनी बहुत खुश है। अंशु ने एक ब्लॉग भी डाला पूरा का पूरा, और उसपे भी अच्छे खासे उसके व्यूज आ रहे, जो उसके पहले जो व्यूज आ रहे थे ना, उसके हिसाब से आज थोड़े व्यूज बढ़े हुए आ रहे हैं, क्योंकि शिवनंदिनी के घर पहुंच गई है। और आज इसने सुबह सुबह ही वीडियो डाल दिया। शिवनंदिनी का भी वीडियो सुबह 6 बजे आया, मगर उसमें हमें कहीं अंशु नजर नहीं आई, और शिवनंदिनी का ये वीडियो तो ताई, तुम जिसके साथ गलत हुआ है ना, तुम उसका साथ दो। डंके की चोट पे दो, और देना भी चाहिए। मैं तो खुद कह रही हूँ, देना भी चाहिए। मैं पहले भी बोल रही हूँ। और ताई मैं तुमसे बोल रही हूँ ना, देखो तुम मेरी सारी बातों को ना अलग ही ले जाती हो, जैसे कि मैं भी ले जाती हूँ तुम्हारी बातों को। हाँ, तो ले जाना, लेकिन सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब देना। मेरे इज्जत पे किसी ने हाथ डालने की कोशिश किया, क्या वो हमसे माफी मांग लेगा? हम उसे माफ कर देना चाहिए? ये कहाँ तक सही है? मुझे बस 100 का एक जवाब चाहिए। किसी बात का तुम मेरे जवाब देना या नहीं देना, बस मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं छपरी की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। किसी ने मेरे साथ छेड़छाड़ किया है तो क्या मुझे उसे माफ कर देना चाहिए उसकी माफी से? कहाँ तक सही है ये? हाँ, मैं अपनी बात पे अभी भी अड़ी हूँ, मैं नहीं बनाऊंगी। लेकिन जब तक तुम मुझे इन सारे सवालों का जवाब नहीं दे देती, उनके अगेंस्ट जब तक जिसने कुछ गलत किया है ना, उसे जेल भिजवाओ, या तो फिर वो शादी करके अपनी बीवी बना के रखे अपने घर, और करना ही चाहिए। तुम सिर्फ एक ही बात को पकड़ के बैठ गई हो, लेकिन मंगल भैया क्या बोल रहे हैं वो भी तो बात सुनो। अभी अगर तुम उनके सपोर्ट में वीडियो बना रही होती ना, तो तुम फिर इसी बात को उठा उठा के लाती। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, ये वो बहुत सारी बातें। जैसे छपरी बोलती है ना, हम किसी से नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते, हम भी किसी नहीं डरते हैं। किसी के बाप की कमाई नहीं खा रहे हैं जो डरेंगे। तो जो तुम कल बोल रही थी ना, कल वाले लाइव में, कि मैंने तो उसे कमेंट भी किया था और उसने हमारे कमेंट का रिप्लाई भी नहीं किया, तो ताई तुम एक भी मिनट के लिए कमेंट तुमने नहीं छोड़ा था। तुमने कमेंट किया, तुरंत उड़ा दिया। और स्क्रीनशॉट है मेरे पास।
और मैं रिप्लाई उस पे करने भी जा रही थी। मैंने कुछ अच्छे से पढ़ ही नहीं पाई, बस वही रिकॉर्डिंग वाली बात पढ़ पाई थी जो आप लिखी हैं। और मैं सारी बातें छोड़ के मैं रिकॉर्डिंग वगैरह पे किसी भी चीज पे कोई फोकस नहीं कर रही थी कि तुमने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, क्योंकि मेरा मूड उस दिन ऑफ था। बस मैं लिखने जा रही थी थैंक यू, और इस बात के लिए कि जो तुमने बोला था मेरे लिए, उसके लिए सिर्फ वो बात सोच के मैं उसमें थैंक यू टाइप करने जा रही थी। तुमने मैसेज उड़ा, तुमने कमेंट ही उड़ा दिया। तो फिर उसमें मेरी क्या गलती, मैं कहाँ से कमेंट करती। और तुम बोल रही हो हम तो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसकी तरफ से हम लड़ रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं। लेकिन ये रो रही थी जिसका सपोर्ट कर रही थी, इसके लिए तो किसी ने वीडियो नहीं बनाया। तो देखो मैं उनकी फैमिली में किसी को नहीं जानती हूँ, ना हमारी बात होती है। हमारी बात होती है तो सिर्फ आरती दीदी से बात होती है, वो भी कभी कभी। वो ब्लॉग देख के ना उन्होंने तुरंत मेरे को कॉल किया था। अगर यकीन नहीं हो ना बोलना तो स्क्रीनशॉट लगा देंगे। लेकिन हो गया होगा क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना बात होती है। तो आरती दीदी ने ना मुझे 3 से 4 कॉल किया उस दिन, और मैं उनकी कॉल किया, मैं किसी की कॉल ही नहीं उठा रही थी उस टाइम पर। और मैं ड्रामे कर रही थी ना अपने घर में। आज मुझे बहुत चक्कर आ रहा था, मैं ये सोच रही थी मैं रो रही हूँ ना, किसी को पता भी ना चले कि आज मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा, मेरे से चला नहीं जा रहा, मुझे वीकनेस आ रही है, मुझे ये हो रही है। मैं कि ये सोच रही थी किसी को पता ना चले कि मैं कोई रो रही हूँ, कि मैं रो रही हूँ। आरती दीदी मुझे 3-4 कॉल उन्होंने मुझे किया, कॉल उठाया, फिर मेरी उनसे सिर्फ 1 से 2 मिनट ही बात हुई होगी। वो यही बोली कि किसी के बोलने से कुछ नहीं हो जाता, टेंशन ना लो, और अब इन सब के चक्कर में ना बढ़ो, तुम वीडियो ना बनाओ। अब जो तुम्हें समझ में आए तुम अपनी तरफ से ऐसे अपना और किसी पे रिएक्शन दो, इन लोगों के लिए ब्लॉग ना बनाओ, क्योंकि ऐसे ही बोलने से पहले सोचती नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं है, जो कुछ भी बोल दिया। हमने कहा हाँ दीदी सही कह रही हो, ठीक है चलो। हमने कहा लेकिन मैं कोई डरने वाली नहीं हूँ, मैं रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ, और मैं कोई डर के भागने वाली नहीं हूँ। जो बात मुझे गलत लगी थी तो वो मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया। और मुझे ये बात भी पता, मैं उस दिन उनसे ये बात बोली थी कि ये लोग ना तुम देखना इसके ऊपर ना वीडियो बना के डालेंगे कि रो रही थी, ड्रामा कर रही थी, ये कर रही थी वो कर रही थी, ऐसे वैसे। फिर मैंने उनको ये भी बोला हम कि मेरे को कोई फर्क नहीं है, अगर मुझे तो पता ही है वो लोग मजाक बनाएंगे ही, तो फिर मैं डालती क्यों, मैं अकेले में रो लेती। कह रही ये भी बात सही है। बस मेरी इतनी बात हुई। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था। गाइस ये इतना ज्यादा कल के ब्लॉग में क्यों भड़की थी, क्यों इतना गंदा जहर उगल रही थी। ये तो मेरे से चिढ़ती है, ये तो मुझे पता है ही। और जो मुझे बोल रही है ना नाम ले लेके व्यूज छाप रही है, नाम लेके व्यूज छाप रही है, ये वो चल मैं नाम ले लेके व्यूज छाप रही हूँ। तुमने क्या किया पटेल फैमिली के, पटेल फैमिली का नाम ले लेके तुमने क्या किया। अब तुम्हें कुछ नहीं मिला, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो तुमने कमेंट उठा के लगा दिया है, और अपना जहर अपनी जुबान से उगल रही हो कि हमारा दुख नहीं दिखाई दिया, ये वो ऐसे वैसे। तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है, कोई किसी को कुछ भी कमेंट करे, तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है कि कमेंट उठा के लगा दिया, पूरी अपनी भड़ास निकाल दी है। जितना कुछ दिल में भरा हुआ था ना उसने कमेंट देख के भड़क गई। एक बार को बुरा भी इसको लगा गाई, सीधे स्क्रीनशॉट ही लगा दी। हमारा दुख नहीं दिखाई दिया, तब तुम लोग कहाँ थे, ये वो ऐसे वैसे। उनकी मर्जी है, अब तुम्हारे दिमाग से सब चलेंगे क्या कि उनको कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। वो ना हम तुम्हें ऑर्डर दे सकते हैं, ना तुम किसी और को दे सकती हो, ना वो लोग किसी को दे सकते हैं। तो तुम्हें इतना कमेंट से भड़कने की क्या जरूरत थी, मेरे ऊपर जहर उगलती जो भी उगलना था। मैं तो चाहती हूँ। और सबसे हंसी की बात बताऊंगा, इस आप लोगों ने तो देख लिया होगा इसका ब्लॉग, क्या बोल रही थी, मैं ये सब ना अपनी जुबान से बोलने नहीं देती हूँ ना, मेरे को ना शोभा नहीं देता हूँ। शोभा देखो। क्या ज्ञानी क्या संस्कारी बन रही हो। दिख रहा है, वो तो तुम हो संस्कारी है ना, बहुत ज्यादा साफ साफ दिखता है। कितनी संस्कार कूट कूट के संस्कार भरा है। तो इतनी मिर्ची लगी तुम्हें। गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो सवाल मैंने ताई से पूछा है, क्या किसी ने मेरे इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश किया, उसे मुझे माफ कर देना चाहिए सिर्फ माफी से, जो कि छपरी रिकॉर्डिंग में बोल रही है। मैं बता रही हूँ सारे ड्रामेबाजी फिर है ये। देखो बिना पटेल फैमिली का नाम लिए ना
एक भी किसी व्यूज नहीं आने वाले हैं। जिस दिन ये लोग ना पटेल फैमिली का नाम लेना बंद कर देंगे ना, मैं तो नाम से बुलाती भी नहीं हूँ। अगर इन्हें लग रहा है ना कि मैं हाँ व्यूज छाप रही हूँ तो हाँ मैं छाप रही हूँ। चलो मैं मान रही हूँ मैं छाप रही हूँ। लेकिन तुम लोग जिस दिन पटेल फैमिली का नाम लेना बंद कर दोगे ना, उस दिन घंटा कोई व्यूज नहीं आएगा, देख लेना। और वही हो रहा है। वही हो रहा है, और तुम लोग भड़का रहे हो पटेल फैमिली की, कुछ ना कुछ बोले और हम लोग व्यूज छापे। तो मुझे तो लगता है कि उनको नहीं, उन लोगों को नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सारे बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहे हैं। तो उनका नाम ही मत लो। हम तुम्हारा नाम ले लेके व्यू छाप रहे हैं, चलो मैंने मान लिया। लेकिन तुम लोग पटेल फैमिली का नाम नाम ले लेके क्यों व्यू छाप रहे हो? और छपरीस मैं बोल रही हूँ, क्यों बार बार बोलती है? शिवांगी भाभी ये, आरती ये वो क्यों नाम लिया तुमने? नाम ही नहीं लेती। ये भी तो व्यूज छापने वाला ही तो काम था, जो कमेंट बॉक्स से स्क्रीनशॉट लेके तुमने टांग दिया। ये क्या था? ये भी यही था। सच, सच्चाई, सच यही है। अगर तुम्हें ये सब व्यूज वगैरह के चक्कर में ये सब ड्रामेबाजी तुम नहीं करती ना, तो ये टांगती नहीं स्क्रीनशॉट ले जाके। स्क्रीनशॉट ले जाके टांग दिया। आज मैं सोच रही थी आज मैं सच में ब्लॉग ही नहीं बना पाऊंगी। बनाई क्या नहीं पाऊंगी, मैं कल ही सोची थी मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन छपरी बोल दी थी मेकअप के लिए मेकअप धो के बैठती है। मैं सोची कल तीज भी है, मुझे लगा कर हरियाली तीज भी है, और मुझे मंदिर वगैरह भी जाना था, तो मुझे लगा क्यों ना फिर इसे मैं दिखा दूं, देखो ये है असली मेकअप, ये किया है मेकअप। वो तो नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल कि मैरिड हूं मैं इतना कर सकती हूँ। अब मैं करूंगी सुबह के लिए कुछ ना कुछ रिकॉर्ड, देखो मैं क्या करती हूँ अभी। क्या क्या तुम लोग इतना रायता फालतू का फैला रहे हो? सच में ये सोच रही हैं कि हम एक लड़की का साथ दे रहे हैं, एक लड़की का साथ तुम दे रही हो, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ यहाँ सोशल मीडिया पे, यहाँ कैमरे के सामने जो बकर 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 करे जा रही हो, भाव भाव करने के बाद तुम लोगों का कोई काम ही नहीं है। जहां से इंसाफ मिलेगा इसे, वहां जाओ ना, वहां जाके लड़ाई लड़ो, तो मैं समझू कि तुम बहुत महान हो, तुम काम ऐसा कर रही हो, बहुत अच्छा काम कर रही हो। यहाँ लोगों को बताने से क्या हो जाएगा? हो जाएगा, कुछ कर लेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जहां से इंसाफ मिलेगा वहां जाओ तुम, यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब देखो मैं सुबह मॉर्निंग में क्या अपलोड करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, मेरे को खुद नहीं पता है अभी। मेरे को खुद नहीं पता है, और लेकिन मैं सच बता रही हूँ ना ताई, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सही नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। राधे राधे।